उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। वजह है भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक, जिसने पार्टी के अंदर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। 23 दिसंबर को लखनऊ में भाजपा के लगभग 50 ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ बैठक की। ये बैठक कुशीनगर से भाजपा विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई। बाहर से ये एक पारिवारिक आयोजन बताया गया, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत गहरे निकले। दरअसल जैसे ही इस बैठक की खबर सामने आई, वैसे ही भाजपा नेतृत्व सतर्क हो गया। इसके बाद नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भविष्य में इस तरह की कोई भी जातिगत बैठक दोबारा नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बैठक में शामिल सभी विधायकों को भी चेतावनी दी। पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा किसी भी तरह की नकारात्मक या जाति आधारित राजनीति में विश्वास नहीं करती। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भाजपा एक सिद्धांतों और आदर्शों वाली पार्टी है, जहां परिवार या समाज विशेष के नाम पर राजनीति करने की अनुमति नहीं है। इसलिए अगर कोई जनप्रतिनिधि भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि ये बैठक यूं ही नहीं हुई थी। बैठक में शामिल विधायकों ने महसूस किया कि भाजपा और सरकार में ब्राह्मण समाज की सुनवाई कम हो रही है। उनका कहना था कि संगठन, सरकार और यहां तक कि संघ में भी ब्राह्मण समाज का कोई मजबूत प्रतिनिधि नहीं बचा है जो उनकी बात ऊपर तक पहुंचा सके। इसके अलावा बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। विधायकों का मानना था कि ब्राह्मण समाज से होने के बावजूद उन्हें सरकार में पूरी ताकत नहीं दी जा रही। इसी वजह से समाज में असंतोष बढ़ रहा है। इसी बीच इस बैठक को लेकर विपक्ष को भी मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भाजपा के नाराज ब्राह्मण विधायकों को सपा में आने का खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि सपा में ब्राह्मणों को पूरा सम्मान मिलेगा। तो वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है ब्राह्मण समाज के लोगों को। हम तो कहेंगे कि अगर वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, सब लोग समाजवादी पार्टी में आएंगे, पूरा सम्मान देने की गारंटी। इससे भाजपा की परेशानी और बढ़ गई। अगर हम गहराई से देखें तो ब्राह्मण समाज लंबे समय से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। इटावा कथावाचक कांड के बाद ये नाराजगी और ज्यादा सामने आई। सोशल मीडिया पर भी सरकार के खिलाफ अभियान चले। कई संगठनों ने चेतावनी भी दी कि अगर ब्राह्मणों की अनदेखी हुई तो 2027 के चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि भविष्य में ब्राह्मण समाज के लिए एक फंड बनाया जाएगा, गरीब लोगों की मदद की जाएगी और राजनीतिक हिस्सेदारी संख्या के आधार पर मांगी जाएगी। साथ ही एक बड़े ब्राह्मण चेहरे को आगे लाने पर भी विचार हुआ। हालांकि भाजपा नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम को पार्टी अनुशासन के नजरिए से देख रहा है। पंकज चौधरी ने सभी विधायकों को साफ संदेश दिया है कि भाजपा की पहचान सर्वसमावेशी राजनीति से है, ना कि जातिगत राजनीति से। उन्होंने कहा कि विपक्ष जाति के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है और भाजपा के नेताओं को इससे बचकर रहना चाहिए। कुल मिलाकर ये पूरा मामला बताता है कि भाजपा के अंदर भी सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व को लेकर मंथन चल रहा है। आने वाले दिनों में 5 जनवरी को फिर से ब्राह्मण विधायकों की बैठक प्रस्तावित है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस असंतोष को कैसे संभालती है और क्या ये मुद्दा 2027 की राजनीति को प्रभावित करता है या नहीं।